Assalamu alaikum, guys. I am your moderator for today's webinar, and my name is Nafiha. And we have with us our esteemed guest, Ali Salimi. He is proficient in managing dispute resolution across various sectors, including commercial, corporate, and civil arenas. He has collaborated with known leading firms in Pakistan on transaction and constitutional litigation. He holds his LLM degree in international property rights from the University of Berkeley and will be discussing patents and intellectual property rights in Pakistan with us today. We will be doing a little introduction first, and after that, I will be asking some questions, and after that, we will open the panel up for discussion. So you can ask questions. Feel free to ask questions. Sir, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी नफिया। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। 471491 जी काइंडली अपने 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 आप म्यूट कर लें, म्यूट कर अपने लें। माइक्स म्यूट कर लें। जब आप सवाल पूछ रहे होंगे तब प्लीज फील फ्री टू ओपन देम अप जी। पासकोड 8 स्मॉल क्यू स्मॉल डी एक्सक्यूज मी, स्मॉल क्यू जी स्मॉल कादिर डी। भाई, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर म्यूट माइक योर प्लीज। माइक। जी आप स्टार्ट करें नफिया जी। एंड कैप्टन डब्ल्यू। सर, तो आप शुरू करते हैं पेटेंट से। कुड यू प्लीज टेल अस व्हाट पेटेंट्स आर एंड हाउ जी दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेट मी स्टार्ट ऑफ with the patents again. As you know, Nafia has given an introduction. We are doing it's a part of a series on intellectual property rights. This is the third webinar specifically catering to patents in Pakistan. इससे पहले हमने कॉपीराइट्स था, हमने हमने इससे पहले ट्रेडमार्क के जो राइट्स एंड रेगुलेशंस हैं हमने वो देखी थी। आज हम पैटेंट्स को देखेंगे। सो अगेन पैटेंट, बेसिकली व्हाट पैटेंट प्रोटेक्ट्स इज इट्स वन ऑफ दोज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स व्हिच परटेन्स टू एनी इनोवेशन। ठीक है, एनी इनोवेशन in the technology or any incremental way in which you basically bring ease in either that technology or contraption. For instance, आपकी जो जीन्स हैं जो हम रोजमर्रा में पहनते हैं वो भी एक पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, विद द जिप एंड द बटन। आपकी जो जैकेट्स हैं, आपकी कोई ऐसी ऐसी क्लोथ वेयर जो बेसिकली इट इज आइदर अ न्यू इनोवेशन और एन इंक्रीमेंटल स्टेप, वो भी पैटर्न के जुमरे में आ जाता है। जरूरी नहीं है खाली कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस एस्पेक्ट से दे सकता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट and the most robust kind of intellectual property in the world. It dates back to 1700 century. और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में the oldest department, again the 15th century, आपके सामने ये स्लाइड्स भी आ रही हैं, and again in the US the oldest government department after the US got its independence from Great Britain was the patent office. और इसकी आपको इम्पोर्टेंस मैं इस से भी दे सकता हूँ। हमारे लेजेंडरी नेशनल पोएट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की एक शेर है जो कि विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। द शेर कुछ इस तरह से है, जो आलम इजाद में जो है साहिब इजाद, हर दौर में करता है तवाफ उनका जमाना। सो अगेन इट मीन्स के अगर आप इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में अगर आप लीड करो, द होल वर्ल्ड विल रिवॉल्व अराउंड यू। And again, this example couldn't be much more pertinent in the paradigm of United States of America. United States of America is the superpower at the present moment. वो इसलिए है क्योंकि innovation and technology पे they take innovation and technology very seriously and very important. It's one of the most important departments in the United States of America जो उनका patent office है. So that I think is a pertinent introduction. और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं, क्योंकि हमने अभी वी आर डूइंग इट एज अ सीरीज ऑफ वेबिनार्स। हमने इससे पहले कॉपीराइट भी कवर किया था, हमने इससे पहले ट्रेडमार्क भी कवर किया था। सो अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप। कोई जिस तरह के कुछ इनोवेशंस हैं वो दे आर एट द कस्प ऑफ कॉपीराइट एंड पैटेंट, वो हम आगे जिस तरह आप लोग सवालात पूछेंगे और वेबिनार हमारा कंटिन्यू होगा, आई विल कवर दोज बेसिस अकॉर्डिंगली। Sir, this was exactly my next question because people tend to confuse patents and
copyright. So जी 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 what exactly distinguishes them from each other? जी जी आप स्पेसिफिकली कॉपीराइट और पैटर्न के हवाले से पूछ रही हैं, Yes. ऐसा ही है? जी 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 देखें नफिया, इसमें एक तो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें इन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जिस तरह के देखें आजकल एआई का जमाना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इट्स अगेन इट्स इंक्रीजिंग, द इनोवेशन इन 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 दिस एस्पेक्ट इज बीइंग हैपनिंग एट एन अलार्मिंग रेट। बल्कि मैं आपको अगर इसकी एक एग्जांपल दूं, वो ये कि अगर आप यूएस पैटेंट ऑफिस की आप अगर सिर्फ फाइलिंग का रेट देखें ना, सो हर 4 या 6 मिनट बाद एक नया पैटेंट जो है वो फाइल होता है। ठीक है, इस रेट पे इनोवेशन हो रही है। अनफॉर्चुनेटली वी आर वे बिहाइंड। सो इसमें देखिए एक चीज है, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, ठीक है, बनाया आपने, ठीक है, सो वो आप क्वेश्चन ये आता है कि वो पैट वो क्या वो कॉपीराइटेबल है या पैटेंट है। सो कॉपीराइट से अगर मैं उसको रिलेट करूं, अगर उसमें कोई आर्टिस्टिक और इंटरेस्टिक वैल्यू की कोई चीज है, ठीक है, और उस आइडिया की जो एक्सप्रेशन है वो कॉपीराइट में आप सेफ गार्ड करते हैं। पैटेंट उस टेक्नोलॉजी, उस इनोवेशन को या उस इंक्रीमेंटल स्टेप को प्रोटेक्ट करता है। सो अगेन इफ देर इज अगर आप कोई ऐप बनाते हैं, आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, सो वो कॉपीराइटेबल भी हो सकती है, वो पैटेंट भी हो सकती है। ठीक है, जिस तरह कि मैं आपको मैं अपने व्यूअर्स को इधर बताता चलूं कि प्रेजेंटली एट दिस वेरी मोमेंट यूएस में एक पैटेंट वॉरफेयर और एक लिटिगेशन एट दिस वेरी मोमेंट चल रही है। हम सब के पास स्मार्ट वॉचेज हैं, ठीक है, स्मार्ट वॉचेज अगेन देर आर दे आर फैशन स्टेटमेंट एंड एज वेल एज दे सर्व पर्पस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो यूएस में क्या है कि आपका जो एप्पल की स्मार्ट वॉच है, उनकी एक एग्रीमेंट थी एक मसीमो कंपनी के साथ, एक इटालियन कंपनी के साथ, जिसमें वो आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे और आपकी ऐप में आता था। सो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट उनकी लिटिगेशन मसीमो के साथ चल रही है और मसीमो ने यूएस में स्टे ले लिया था, और एप्पल की कोई भी जो वॉचेस थी वो ब्लड ऑक्सीजन आपका सेचुरेशन लेवल बता नहीं सकती थी, बल्कि उन्होंने शेल्फ पे जो आपकी एप्पल वॉचेस थी वो भी उन्होंने रिकॉल कर ली थी। बट अगेन इसकी थोड़ी लिटिगेशन चली, वो स्टे टूट गया, अब दोबारा इट इज ऑपरेशनल। सो अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कितनी इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ आईपीओ, और इसकी प्रोटेक्शन और इसके सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इन द कमर्शियल वर्ल्ड। जी नफिया। Sir, could you touch upon what is the criteria for determining the patentability of an invention in Pakistan, and how do they compare to international standards or जी जी internationally? जी देखें नफिया एंड द व्यूअर्स एट लार्ज, At देखिए large. पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। और जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि आपका जो दुनिया भर का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो लॉ है, स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली पाकिस्तान का भी जो पैटेंट लॉ है, वो पूरी दुनिया का यूनिवर्सली बहुत सिमिलर है। ठीक है, बिकॉज इट स्टेम्स फ्रॉम आवर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, एंड the World Intellectual Property Organization is the overarching body and the umbrella organization which protects it. So उसके अंदर हमारे भी जो कवानीन है वो बहुत सिमिलर हैं। ठीक है, बहुत सिमिलर कानून है। सो पाकिस्तान में भी ये है कि जिस तरह पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में इट मिरर्स कि आपको पैटेंटेबिलिटी के लिए सबसे पहले एक चीज को टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन या इनोवेशन चाहिए होती है। ठीक है, द आइटम और द टेक्नोलॉजी और द इन्वेंशन और दैट इंक्रीमेंटल स्टेप, इट शुड नॉट अकर इन नेचर। इसका मतलब यह है कि आप पानी को एक्सट्रैक्ट करने के या कोई भी मादनियात जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, आप उसका पैटेंट नहीं ले सकते, आप उसको एक्सट्रैक्ट करने को आप पैटेंट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पर्टिनेंट एग्जांपल है, यूएस में इसकी केस स्टडी भी हमें पढ़ाई जाती है। डॉली द शीप, इट वाज बेसिकली अ शीप व्हिच वाज बेसिकली थ्रू साइंटिफिक मेथड उसको क्लोन किया गया था। सो पैटेंट ऑफिस, यूएस पैटेंट ऑफिस में इसका पैटेंट गया, उन्होंने डॉली जो शीप थी उसका पैटेंट उन्होंने अप्लाई किया, तो इट वेंट अप टिल द सुप्रीम कोर्ट, एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस बेसिकली सेड कि आप उसकी जो मेथड्स हैं आप उसको पैटेंट कर सकते हो, यू कांट पैटेंट द शीप इटसेल्फ बिकॉज इट अकर्स इन नेचर। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये है कि उसकी कोई कमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए उस इन्वेंशन की। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई नफिया आप कोई प्रोटोटाइप बना देते हैं, ठीक है, सो इफ यू मेक अ प्रोटोटाइप, दैट प्रोटोटाइप इज नॉट
पैटेंट until unless उसकी कोई वर्चुअल एप्लीकेशन। Excuse me, can you please mute जी yourself? बाजवा साहब प्लीज काइंडली अपना ये आप साइलेंट पे कर दें। जी जी जी। सो आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन in terms of You patent. answered very well. Sir, in an event of patent infringement, what legal remedies are available in Pakistan for patent holders, and how effective are they in deferring infringement? जी 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 अगेन पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए डेटरेंस तो ये हमेशा से होती है। फॉर इंस्टेंस जिस तरह के मैंने आपको बताया, हम पिछले वेबिनार्स में भी हमने किया कि आपके पास कॉपीराइट का तो आपको टेक्निकली रजिस्टर कराने की जरूरत ही नहीं थी, बट अगेन आप अगर आपने क्रिमिनल साइड को उसको एजिटेट करना है इन द करंट स्कीम ऑफ लॉ अमेंडमेंट्स के बाद तो आप जाते थे। ट्रेडमार्क का हमने बड़ी डिटेल में बताया। पैटर्न का चक्कर ये है कि देखें, आपको मैं कहूंगा कि साथ आप WIPO के वो पैटर्न के इंडिकेटर्स भी हमारे साथ व्यूअर्स के साथ जरा शेयर करें। पाकिस्तान में ना पैटेंट बहुत ज्यादा लोग इतना ज्यादा अप्लाई करते नहीं है, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ डर्थ इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज्यादा इसमें एप्लीकेशंस भी बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ बहुत ही लिमिटेड सेक्टर उसको करता है। आप अगर वो शेयर करें व्यूअर्स के साथ तो आप देखेंगी कि हमारा इधर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अपने जो दवाइयां हैं उनको काफी ज्यादा पैटेंट करते हैं। फिर हमारे यहाँ देखा जाता है कि आपकी जो इमल्शंस और ये जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपकी जो पेंट इंडस्ट्री है वो कुछ चीजों को जरा पैटेंट कराती है। ओवरऑल आपके यहाँ क्योंकि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पाकिस्तान में इतनी ज्यादा होती नहीं है, सो देयर इज अ डर्थ ऑफ एप्लीकेशन इटसेल्फ। उसके अलावा इसमें अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो जी बिल्कुल प्रोटेक्शन है। हमारे यहाँ स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल्स हैं अंडर द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस, जिसकी अभी रिसेंटली अमेंडमेंट होकर मेरे ख्याल से 2017 में भी इसकी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं। फिर आपका IPO का एक्ट है, उसके अंदर देर आर लॉट ऑफ प्रोटेक्शंस और दे आर क्वाइट रोबस्ट। इस तरह के अगर आप आगे मेरे साथ चलेंगे और व्यूअर्स भी मेरे साथ अगर सवालात पूछना चाहते हैं तो मैं आपको दो एक्चुअल केसेस बता सकता हूं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। जो कि केमिकल रिएजेंट पाकिस्तान में इंपोर्ट करके एक दवाई की प्रोडक्शन करना चाह रहे थे और वो केस में उनको ना सिर्फ रिलीफ मिला इन टर्म्स ऑफ इंटरिम ऑर्डर, बल्कि जो अपोजिंग पार्टी वो रिएजेंट इंपोर्ट करके ला रही थी उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। So again, yes, if you hold a valid patent, so it is enforced by the court, like any Sir, other regime in law. Sir, considering there is, I feel, a lack of intellectual property awareness in Pakistan, and people, as you जी जी mentioned, do not seek patents and everything. What do you जी think? Why is that the case here? Why do people are not aware of it, or why are people not, the businesses जी and are not taking patents? जी देखिए नफिया, एक चीज ये है कि हमारे यहाँ लाइक ऑल दी अदर थिंग्स आपका इन टर्म्स ऑफ द लीगल मैकेनिज्म, हाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। पहली तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ अगेन इट स्टेम्स फ्रॉम आवर अर्लियर डिस्कशन कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर लोगों का यहाँ रुझान और ध्यान भी नहीं है, ठीक है। सो अगेन दिस इज थ्रू दीज वेबिनार्स एंड थ्रू दीज सीरीज, ये हम बाशऊर लोगों का, वकीलों का, इवन यूनिवर्सिटीज में हमें चाहिए कि हम इसके ऐसे सेमिनार्स करें, हम लोगों को एजुकेट करें कि। और दूसरा हमारे यहाँ जो अगेन हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि ऐसी इंक्यूबेटर्स बनाए जाएं जिसमें इस चीज को प्रमोट किया जाए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, ठीक है। जिस तरह फॉर इंस्टेंस चाइना में और US में फॉर दैट मैटर और बाकी ममालिक में भी, स्पेसिफिकली सिंगापुर पे अगर हम एशिया की बात करें, इवन इंडिया की अगर बात करें, सो ये प्रमोट की जाती हैं चीजें, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में स्पेसिफिकली उनको इंक्यूबेट किया जाता है कि यार अगर आपको टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ आना चाहते हैं तो हम आप उनको मौके पैदा करेंगे। इसी तरह आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आप बात से बात निकली, UET जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड नस्ट, उधर ऐसी चीजें बहुत होती हैं। आपको मैं बल्कि बताता चलूं, आप अगर 2022 के मुझे स्टार्ट पता है, आप 2022 में अगर आप पैटेंट ऑफिस में देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने बहुत इंटरेस्टिंग पैटेंट्स अप्लाई किए हुए हैं पैटेंट ऑफिस में, जिसमें उन्होंने स्पीड ब्रेकर पे काइनेटिक एनर्जी के थ्रू एनर्जी हार्नेस करने का पैटेंट फाइल किया हुआ है।
सो आई एम नॉट अवेयर वो अभी तक उनको पैटेंट मिला है कि नहीं मिला, बट ऐसी इनोवेटिव चीजें होती हैं। इसी तरह आपका अगर पाकिस्तान नस देखा जाए तो नस वाज एट द फोर फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ये रोबोटिक्स में इवन नासा में जाके कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आके प्राइजेस भी वहां जाके जीते हैं। बट ये चीज वहां जाके रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। रिस्ट्रिक्ट इस तरह हो जाती है कि हमारे यहाँ अगेन एक तो इंटरनेशनल वो लॉ का मैं जिस तरह आपको हवाला दिया कि इंटरनेशनल स्कीम्स हैं, हम उसमें अभी तक थोड़ी स्कीम्स पे हम बाहर हैं। मैंने ट्रेडमार्क का तो बताया, कॉपीराइट का भी बताया। सो पाकिस्तान में पीसीटी, पाकिस्तान इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ पैटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, जिसमें हम यहाँ बैठे बैठे इंटरनेशनल पैटेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और बाहर के भी जो पैटेंट्स हैं वो इसी तरह यहाँ एप्लीकेबल होते हैं। सो अगेन वो कनेक्शंस हैं नहीं, और लोग इसकी वजह से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और या लोगों को पता नहीं होता, जिस तरह कि आपने बताया। अगेन लाइक एनी अदर थिंग, पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अब पाकिस्तानी जो बंदा है वो कहता है यार व्हाई वुड आई वांट टू फाइल और रजिस्टर अ पैटेंट इन पाकिस्तान, अगर मेरी ऐसी इनोवेशन या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान में तो शायद इस्तेमाल ही ना हो, यूएस में हो या यूके में हो या यूरोप में हो फॉर दैट मैटर। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसकी ज्यादातर एप्लीकेबिलिटी सो तो और मार्केटेबिलिटी तो यूएस और यूरोप में है। तो वो कहते हैं कि यार हम ये पैटेंट बाहर क्यों ना हम अप्लाई कर दें, पाकिस्तान में हमें इसका क्या फायदा है। सो अगेन ये ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को लिमिट करती हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Sir, I think we should take some questions because जी जी, अहमद वकास Mr. साहब। Ahmed Vakas has a question. जी जी You may ask. जी, अस्सलाम वालेकुम अहमद वकास। Assalamu alaikum, sir. Hello, Ali. Can you hear me? जी जी Yes, अहमद, sir. लाउड एंड क्लियर। Hello. जी जी, अस्सलाम Walaikum वालेकुम अहमद, Assalam. आई How are कैन। you, Ali? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। Uh, okay, great. I just wanted to add basically ये जो अभी एक question आया था that why is there what is the reason that why people are not filing patents in Pakistan, and I think I had a personal experience with regards to this when I had to file a patent for a client. जी जी With regards to the लॉ तो बेशक एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो उसके प्रोसीजर्स हैं, जो इसका मैकेनिज्म है और उसका जो टाइमलाइन है, अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू पैटेंट स्पेसिफिकली, नॉट अबाउट कॉपी राइट्स या बिल्कुल ट्रेडमार्क, सही कहा आपने। तो ये टाइम फ्रेम तकरीबन 1.5 साल का तकरीबन मिनिमम टाइम फ्रेम है। अगर आप उसको उससे ज्यादा ही बहुत चला ज्यादा जाता है जी, फास्ट ट्रैक बिल्कुल। करो, उससे ज्यादा ही चला जाता है। तो आई थिंक एक रीजन ये भी है कि एक तो ये प्रोसेस इतना कम्बरसम है और इतना टाइम कंज्यूमिंग बना दिया गया है कि उसके अंदर जो मतलब आप किसी तरह आपने कहा कि आपने जो पैटेंट का सिस्टम है उसको मेन स्ट्रीम ही नहीं किया अभी तक। बिल्कुल आपको बिल्कुल फिजिकल फाइल मूव करनी है। अगर आप ऑनलाइन इनके वेबसाइट पे जाएं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की, उसके ऊपर इन्होंने मैकेनिज्म बनाया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर एक दो वीडियोस बना दी हैं। बट बिल्कुल अगर आप उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो इट्स गोइंग टू टेक मोर देन 2 years। फिजिकल बिल्कुल अगर आप फॉर्म के अंदर जाएंगे तो द प्रोसेस इज स्लाइटली शॉर्टर, बट स्टिल आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं, फाइल एक जगह साइन नहीं हो रही, आगे जी मूव नहीं कर रही। सो आई थिंक जो प्रोसेस को या जो प्रोसीजर है उसको जब तक आप एक स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल जो है वो इसकी एक्सेस लोगों तक पहुंचनी नहीं है। दूसरी बात जो आपने बिल्कुल की, आई कम्प्लीटली अग्री कि यार एक मुल्क में इनोवेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम कंज्यूमर्स हैं, हम हर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसको रीमैन्युफैक्चर करने में बहुत आगे हैं। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देख लें, लेकिन जिस मुल्क में डेवलपमेंट नहीं है उसमें जाहिर है पैटेंट की एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन कम है। ठीक। एग्जैक्टली और तीसरा इशू जो है वो हमारे से अगेन रिलेटेड आ जाता है लॉ से, और वो ये है कि जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स हैं, यानी जो कोर्ट्स हैं और उसके अंदर जो डैमेजेस हैं या जो जूरिस्प्रूडेंस भी कोर्ट्स ने बनाई हैं, वो अभी इतनी लिमिटेड स्केल पे हैं कि कोई लॉ फर्म इस एरिया में खास इंटरेस्ट नहीं रख रही। अगर ऐसे आपको ही, इस बिल्कुल नीश ऐसे ही में है। अगर आप देखें तो टोटल आपको कराची पाँच में है सात अच्छी आठ फर्म्स, कराची में क्योंकि काम हाँ कमर्शियल कराची हब में है, रहा है। बट आपको लाहौर में भी दो चार मिल जाएंगी, बट व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद तो पैटेंट लिटरली आपके पास बहुत लिमिटेड पैटेंट स्कोर की है। तो सर तो आई है ही जस्ट नहीं। वांटेड टू, पैटेंट की बिल्कुल तो ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है, ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क के कॉपीराइट के ऊपर मिल ज्यादा जाएंगे आपको। फोकस है। हाँ बिल्कुल। सो जस्ट आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस, प्लीज कैरी नहीं ऑन। नहीं अहमद, आपने अहमद वकास साहब लाइक अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन। बल्कि मैं चाहूंगा प्लीज आप आगे भी पिच इन करें, बल्कि मेरे ख्याल से आपके साथ तो एक को होस्ट करके ये प्रोग्राम करना चाहिए। यूर माशाल्लाह वेरी एमिनेंट लॉयर फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड फॉर द व्यूअर्स आई मे आल्सो ऐड ही वाज विद जजाकल्लाह, मी एट थैंक यू। बर्कली। ही वाज विद मी एट बर्कली। बहुत ही मायनाज किस्म के वकील हैं, और बर्कली में इन्होंने काफी अवार्ड्स भी जीते थे।
academically and extracurricular activities में. जज़ाकल्लाह अली, So thank you again, such thank you. such Please आगे kind भी words from input you. दें, आगे भी input दें. बिल्कुल आपकी Sure, participation बहुत important है. sure. You carry on with the जी 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 जी, webinar. आपके पे I'll सवाल हुए, listen. प्लीज जरूर पूछिएगा and do interject. जी, definitely, जी जी, thank you for your participation. जी नफिया, अभी आपको Continuing from if जी you have a sir. question, जी जी. Yes, sir. किसी Continuing का from what Sir Ahmed Waqas said about the process and all. So I wanted to, could you touch upon what the process is of registering जी registering a बिल्कुल patent in बिल्कुल. Pakistan, and what are the complications and how does it work? Now, I will draw. I'll give a walkthrough again. पाकिस्तान में किसी भी चीज का walkthrough देना regulatory या statutory regime का वो near to impossible होता है in light of the current circumstances. But as the law states and in my experience मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूँ. देखिए पाकिस्तान में जो ओवरआर्चिंग कानून है वो तो पैटेंट ऑर्डिनेंस 2000 है. ठीक है. अगेन आपका 19, आपने भी स्लाइड्स में भी दिखाया, 1911 से स्टार्ट हुआ था. 1911 के बाद उस पर कुछ नहीं हुआ था. अगेन इन 2000 इसमें एक ऑर्डिनेंस आया, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया. उसके बाद इसमें 2003 में रूल्स आए. सो अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैटेंट ऑर्डिनेंस एंड द पैटेंट रूल्स जिसके अंदर ये प्रोसीजर चलता है. बट मैं आपको एक आईपी ऑफिस में जो इसकी प्रोसीजर चलता है रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग का, मैं आपको वो बता देता हूँ. क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप, आई वोंट कंफ्यूज माय व्यूअर्स इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल स्टैट्यूट और द रूल. मैं आपको एक पूरी स्कीम बताने की कोशिश करता हूँ. देखिए सबसे पहले तो आप एक अटर्नी को हायर करते हैं. ठीक है. और अटर्नी के थ्रू आप खुद भी फाइल कर सकते हैं. बट सिंस इट्स अ वेरी हाइपर टेक्निकल एप्लीकेशन, स्पेसिफिकली पैटेंट की सबसे ज्यादा हाइपर टेक्निकल एप्लीकेशन होती है. क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से डील करती है. सो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप एक, और वो आप खुद भी कर सकते हैं, बट यूजली क्या होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी और पाकिस्तान में आप उसको किसी एक एजेंट या पैटेंट अटर्नी के थ्रू करते हैं. ठीक है. सो आप सबसे पहले वो हायर करते हैं. उसके बाद वो आप जो है पैटेंट ऑफिस में फाइल करते हैं. इनका मेन ऑफिस जो दफ्तर है वो कराची में, बट रीजनल ऑफिस भी हैं ऑल अक्रॉस मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल कैपिटल स्पेसिफिकली. सो आपको एक्नॉलेजमेंट रसीद आती है. आपका जो सिस्टम, आपका जो एप्लीकेशन है वो सिस्टम में रजिस्टर होता है. एंड अगेन डेटा एंट्री, जिस तरह के वकास भाई ने, अभी अहमद वकास साहब ने एलैबोरेट किया कि ऑनलाइन सिस्टम अभी बना रहे हैं, अभी तक बना नहीं है. ट्रेडमार्क का बन चुका है पिछले 1 साल से, उसमें भी कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, बट पैटर्न का तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करता. सो उसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि देखिए इंटरनेशनली एक चीज होती है, इसको कहते हैं मींस फंक्शन टेस्ट. सही है. आपने एप्लीकेशन में ना, एंड इट्स स्लाइटली टेक्निकल सो काइंडली बेयर विद मी, किसी के कोई सवालात हुए फॉलो अप तो प्लीज मुझसे पूछिएगा. आपने एक एप्लीकेशन के थ्रू बताना होता है कि आप ये इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी या इंक्रीमेंटल स्टेप जो आप बता रहे हैं, कोई भी बंदा या बंदी जो इस आर्ट में वेल वर्स्ड है वो इसको ऐसे फॉलो करेगी तो ये चीज बन जाएगी. ठीक है. फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक मोबाइल स्टैंड बनाना है, मोबाइल की आपने एक्स्ट्रा फीचर्स कैमरे में, आपने हाई डेफिनेशन कैमरा अगर आप मोबाइल का बना रहे हैं, या आप ऐसा कैमरा बना रहे हैं कि जो अंडर वाटर आपका काम करता है, सो आपने उसकी जो मीन्स फंक्शन टेस्ट है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो विद डायग्राम्स एंड विद डिस्क्रिप्शन which is one of the most hyper technical things in the world, वो आपने अपने पैटेंट ऑफिस को देनी है. और वो पैटेंट ऑफिस ये देखेगा कि कोई भी बंदा जो वेल वर्स्ड है उस आर्ट्स में, वो अगर जो आप डिस्क्रिप्शन ऐसी दे रहे हैं, अपनी ड्राइंग्स दे रहे हैं, वो उसको फॉलो करते हुए अगर ये चीज बना देता है तो इसका मतलब है पैटेंटेबल है, और उसकी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए. वो फॉर इंस्टेंस उसकी कोई प्रोटोटाइप ना हो, वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस हो सके. वो ये ना हो कि आपको एक दो, दुनिया में ऐसी मादनियात ही इतनी लिमिटेड है कि वो बन ही नहीं सकती, ऐसी चीज ना हो. सो अगर आप ये सेटिस्फाई कर देते हैं पैटेंट ऑफिस को, तो आपका अगेन 1 वीक में तो आपको ये वेरिफिकेशन डाटा में आपकी एंट्री हो जाती है. अगेन व्हाट द स्टैट्यूट सेज और जो हमारा एक्सपीरियंस है, सो उसमें आपको विद इन 8 मंथ्स जो है आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाती है, आपको क्लैरिफिकेशन के सवालात आ जाते हैं, आपकी फॉर्मल एक एग्जामिनेशन होती है जिसमें आपको एक नॉवेल्टी का फैक्टर है कि यार क्या आपने उसमें नई नई चीज क्या लेकर आया, एज द नेम सजेस्ट, नॉवेल्टी. वो आपकी अगेन जो स्टैट्यूट कहता है और रूल्स कहता है, वो रूल्स कहते हैं वो 18 मंथ्स में वो सर्च होती है आपकी. ठीक है. और एग्जामिनेशन होती है, आपको एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है. फिर आफ्टर दैट आपकी वो क्लैरिफिकेशन जब आप प्रोवाइड कर देते हो, खत खताबत होती है. उसके बाद 3 मंथ्स में, विद इन 3 मंथ्स आपकी जो आफ्टर द इनिशियल एग्जामिनेशन उसको रिव्यू किया जाता है. ठीक है. और जो आपने रिप्लाई दिए होते हैं उनके सवालात, उसको रिव्यू किया जाता है. और उसके बाद आइदर तो वो एक्सेप्ट हो जाती है
for to be published in the official gazette, ठीक है, in the official journal, if I may, in the official journal वो publication होती है, ठीक है, उसमें भी अगेन 2 months लग जाते हैं लगभग, ठीक है। और अगर कोई इसमें भी अगर ऑब्जेक्शन ना है, ऑब्जेक्शन ये है कि कोई फॉर इंस्टेंस मैं कोई ऐसी चीज इनोवेट करूं या इन्वेंट करूं और वो ऑलरेडी किसी को लगे पब्लिक एट लार्ज को कि जी ये तो आप मेरा पैटर्न जो है वो वायलेट कर रहे हैं, सो वो डिपार्टमेंट आईपीओ में ऑब्जेक्शंस भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। वो अगेन एक एक इंडिपेंडेंट कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जिस तरह की ट्रेडमार्क की भी होती हैं, उस तरह वो चलती हैं। सो वो चीज अगेन पब्लिकेशन के बाद जो है पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन के बाद आपके पास 4 months का टाइम होता है, स्टैट्यूटरी पीरियड है 4 months। 4 months में अगर वो कोई आपको ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं आती तो फिर आपका वो ऑफिशियल पब्लिकेशन में चला जाता है, वरना फिर ये है कि आपकी वो ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स चलती हैं, जो कि अहमद वकास भाई ने भी बताया कि वो बड़ी कम्बरसम होती हैं। और पाकिस्तान में अगेन देयर इज अ डर्थ ऑफ टेक्निकल नॉलेज। फॉर इंस्टेंस अगर आपको सॉफ्टवेयर या ऐप की आपने पैटेंट फाइल किया है तो बस फिर आप भूल ही जाएं, ठीक है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट में अगेन इस पे भी बाय द वे काम हो रहा है। आई एम क्लोजली वर्किंग विद द आईपीओ ऑफिस, हमने कुछ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हायर किए हैं। लेट्स होप चीजें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएं। हमारी जो आईपीओ की इस वक्त डायरेक्टर हैं वो माशाल्लाह बहुत ही मायनाज खातून है, उन्होंने काफी ज्यादा आईपीओ के हवाले से काम भी किया है। सो होपफुली ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो। सो अगेन फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफिशियल जब पब्लिकेशंस या ऑपोजिशंस खत्म हो जाती हैं तो उसकी भी 6 months बाद जाके आपका आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ P10, उसको फॉर्म्स P10 बोलते हैं, वो आपको मिल जाता है पब्लिकेशन के 10 दिन बाद। उसकी भी कुछ फीसेस होती हैं जो आपको जमा करानी पड़ती हैं। और जो पैटेंट ऑपोजिशन है मैं बताता चलूं, उसमें 2 years स्टैट्यूटरी पीरियड है कि 2 periods के अंदर 2 years के अंदर अंदर 2 years के अंदर अंदर आपने वो जो है ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स डिसाइड करनी होती हैं। बट जिस तरह वकास भाई ने और मेरे बाकी भी लॉयर दोस्त होंगे, आपको पता है बहुत सारे कवानीन में लिखा हुआ है कि जी कहीं फैमिली एक्ट में लिखा है कि जी फैमिली के जो स्टैट्यूट्स हैं फैमिली केसेस के, उसमें 6 month के अंदर अंदर फैसला देना है। अहमद वकास साहब मुझे हंसते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत ज्यादा ऐसे हमारे कवानीन है तो वो उस टाइम पीरियड पे होता नहीं है, ठीक है। सो ये चीजें हैं। एंड अगेन मैं उन भाइयों और दोस्तों को बताता चलूं, व्यूअर्स को जो करवाना चाहते हैं पैटेंट अपना रजिस्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैटेंट रिसर्च। वो बड़ी क्रूशल होती है। जब भी आप कोई अपना कोई टेक्नोलॉजी कंट्रैप्शन इनोवेशन पैटेंट करवाना चाहें, सही है, तो उसमें सबसे एक जरूरी चीज होती है P27 का फॉर्म होता है कि आप ऑलरेडी देखें कि क्या ऐसे पैटेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ताकि आप अपनी जो एप्लीकेशन है उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ और या बालातर करके बनाएं। सो दिस इज इट, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। You did, sir. I hope A nobody question has here. any. Can I put a जी question, please? जी 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 एक शकील भाई। सेकंड मिस्टर शकील को जी जी एक मिस्टर जानजेब का एक क्वेश्चन है, वो आंसर करने में काफी देर का पूछा हुआ है, तो उसके जी बाद we जी can जी take the question. He has asked, sir, kindly explain if we can register any software code as patent in Pakistan, and if we can, then how does it protect my idea patent internationally? देखें, गुड क्वेश्चन। देखें, पहली तो चीज ये, मैंने स्टार्ट भी ऐसी की थी, जो कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूजली कॉपीराइट होते हैं अगर वो किसी आइडिया की एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई इन्वेंटिव चीज है, इंक्रीमेंटल किसी चीज को बेहतर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वो पैटेंट में होते हैं। यानी कोड जब आप लिखते हैं किसी भी, अगेन इट्स नॉट माय फोर्टे, बट अगर कोई सॉफ्टवेयर से ताल्लुक है किसी भाई का, तो अगर आप किसी ऑलरेडी नोन लैंग्वेज में, फॉर इंस्टेंस पाइथन एक लैंग्वेज, उसमें आप एक कोड लिख रहे हैं लेकिन वो यूनिक है, वो ऑलरेडी मार्केट में है, लोगों ने बड़े बनाए हुए, लेकिन आप उसको एक अगर इफ इट इज थिंक इट इज थॉट ऑफ इट एज अ वेरी आर्टिस्टिक थिंग, आपकी कोई आर्टिस्टिक आइडियाज को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो वो कॉपीराइट के जुमरे में आएगा। लेकिन अगर आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, फॉर इंस्टेंस एआई का सॉफ्टवेयर है, या आप क्लाउड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, या इस तरह की कोई चीज आपको सॉफ्टवेयर बनाए, तो हाँ वो पैटेंट के जुमरे में आता है। और उसका भी शकील भाई, आई होप आप, शकील साहब ने सवाल पूछा है, तो वो आप इसी तरह जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपने सबसे पहले तो उसको आपने मींस फंक्शन टेस्ट और डिजाइन आपका जो है डायग्राम्स हैं वो आपने, या उसकी जो पूरी डिटेल्स हैं
वो आपने अपने वकील के साथ बैठ के, और अगेन किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें बड़े जरूरी हैं, आप उनके साथ बैठ के आप वो एप्लीकेशन बनाते हो और फिर आप जाके उसको पैटेंट ऑफिस में देते हो, और पैटेंट ऑफिस उसको फिर उसी तरह स्क्रूटनाइज करता है जिस तरह के मैंने अभी बताया। Now जी we can take Mr. Shakil's question. जी जी Ali, first of all, thank you very much. You are like always doing a great job. Shakil here, managing partner Prudential Middle East, जी जी UAE, जी जी US and Pakistan. जी जी सर, आप थैंक यू। बहुत अच्छा आप आजकल एक्सप्रेस कर रहे हैं, आईपी से रिलेटेड इश्यूज हैं। अच्छा, मेरा थैंक यू। टिपिकली माय अपोलॉजी अगर मैंने आपका कोई चीज मिस की हो या क्वेश्चन को रिपीट कर रहा नहीं नहीं हूँ। नहीं सर, प्लीज आपने फील फ्री, फील फ्री, एक्सटेंसिवली प्लीज फील फ्री। आपने ट्रेडमार्क के ऊपर भी कुछ लास्ट टाइम बोला। आईपी एक थोड़ा एक्सटेंसिव लाइन है जिसमें भी आज आप पेटेंट को कवर कर रहे हैं। मेरा जी क्वेश्चन जी स्पेसिफिकली मार्केट एंट्री के हवाले से है। फॉर एग्जांपल, कोई यूएस कंपनी है, वो यूएई में एंटर होना चाह रहे हैं, दे वांट टू डू बिजनेस इन यूएई। तो उसके पांच छह हम्म, पैनल्स होते हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के थ्रू वो बिजनेस करते हैं नई मार्केट में आके। फिर जॉइंट जी वेंचर एग्रीमेंट्स होते हैं, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, फ्रेंचाइजर अरेंजमेंट्स होती हैं, एफडीआई होती है, और 100% होली ओन्ड सब्सिडरी होती है जो पेरेंट कंपनी यूएस जो लाइक बिल्कुल। यूएई में वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं। आपको अब कोई भी कंपनी बाहर से आती है, एक नई मार्केट में काम करते हैं, तो उनकी पूरी प्लानिंग होती है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हों, जॉइंट वेंचर्स हों। उसकी खैर वो लंबी डिटेल है। अब दो चीजें हैं जिसमें आईपी के इश्यूज आते हैं। एक तो ये कि लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, विच इज अ मोड ऑफ फॉरेन मार्केट एंट्री एंड इट इज एक्सेप्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। और दूसरा हम्म, ये होता है कि आप अगर सब्सिडरी भी क्रिएट करते हैं, तो उसमें भी आपके आईपी के इश्यूज आ सकते हैं, जिसमें आपके ट्रेडमार्क्स भी हैं, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट्स हैं। यूएई में तो खैर इस पे बड़े उनका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो जी जी, लॉ वो है जो क्रिमिनल के ला अंडर डील के होता है, हमारी डिस्कस किया डिस्कशन था। हुई जी जी, वो उस पे बहुत कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लाइसेंसिंग एग्रीमेंट अगर एक कंपनी आके ले रही है यूएसए से यूएई में, उसमें आईपी के बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आ सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसी आपके डाटा ख्याल में अगर प्रोटेक्शन भी कोई है। नई कंपनी, जी, नई कंपनी अगर हम्म। किसी फॉरेन मार्केट में आती है, तो आईपी के हवाले से उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जनरली? नहीं, मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत प्रैक्टिकल चीजें शकील साहब हमारे ऑडियंस को भी बताई, और आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है। देखिए, सबसे पहले तो आपने लीगल फ्रेमवर्क तो होता ही होता है, हर एक जुरिस्डिक्शन का आपने लीगल रिजीम का पता होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक नो हाउ भी होना चाहिए आपको बिजनेस का, जिस तरह के शकील साहब ने बताया। देखिए, जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट होता है ना, तो आप जो लीगल रिजीम है उसके साथ साथ आप उसकी फंक्शनेबिलिटी भी देखते हैं कि पाकिस्तान में या किसी भी रीजन में उसकी फंक्शनेबिलिटी क्या है। सो लाइक एनी अदर प्रोजेक्ट, आईपी का भी अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम बात करें, तो देखिए पाकिस्तान में, मैं आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली इस्लामाबाद। अहमद साहब इधर इस्लामाबाद से हैं, अनीक खटाना इस्लाम केएलसी के पार्टनर हैं। देखिए, इस्लामाबाद, ये शायद लोगों को पता ना हो इस बात का, इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक बहुत जबरदस्त इंक्यूबेटर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से, ख्वाह वो पैटेंट हो या ट्रेडमार्क हो। सो इधर का पाकिस्तान में स्टार्टअप्स की भी इंक्यूबेशन जो है, इस्लामाबाद इज द सिटी। सो इधर है क्या, देखिए सबसे पहले तो आप, जिस तरह शकील साहब आपने बताया कि आप लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स बनाते हैं, फॉर इंस्टेंस सबसे प्राइमरी चीज ये है कि आप एक एनडीए साइन करें, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आप अपना आइडिया किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले, इवन आप अपने वकील के साथ भी अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करेंगे, भाईजान जो मैं आपको ये बताना जा रहा हूं, या जो मेरा आइडिया है, ये प्रोटेक्ट होना चाहिए। आपने ये बात किसी से नहीं करनी। वैसे वकीलों की रजीम, वकालत की रजीम में जो क्लाइंट अटर्नी जो भी गुफ्तगू होती है वो प्रिविलेज्ड होती है, बट ये आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देती है कि आप जिसके साथ अपने इवन सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी के साथ भी बात कर रहे हैं, मैं सॉफ्टवेयर की सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड में अगर कोई चीज किसी से डिस्कस कर रहे हैं, इनोवेशन के हवाले से, टेक्नोलॉजी में के हवाले से, या किसी इंक्रीमेंटल स्टेप लेने के हवाले से, सो आप सबसे पहले तो उनके साथ एनडीए करें, ठीक है। फिर इसी तरह, जिस तरह के मैंने अभी आपको मसीमो और एप्पल की मैंने एग्जांपल दी, कि यूजुअली लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स होती हैं। फॉर इंस्टेंस एप्पल वॉच में जो ब्लड ऑक्सीजन मीटर चेक करने का जो सिस्टम था, वो मसीमो एक इटालियन कंपनी है, उसने वो सॉफ्टवेयर एप्पल को दिया हुआ था कि दुनिया में जो कि सिनर्जाइज। फॉर इंस्टेंस आपको भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, हम सारे बैठे बैठे एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, मेरे पास सिस्टम इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का है, आप में से कोई भाई जो है वो एप्पल मैक यूज कर रहा होगा,
ठीक है, और हम जूम है, हम जूम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो जूम की अपने सॉफ्टवेयर हैं, इन्होंने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कंपैटिबिलिटी की बाकी कंपनीज के साथ की हुई है। तो इस तरह तो दुनिया में जो भी जब आपको बिजनेस करते हो तो आपकी आपस में जो एग्रीमेंट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जिस तरह के शकील साहब ने बताया कि आप प्लानिंग से जाते हो, कभी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होती है, कभी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स होती हैं। सो वो तो आपने प्रैक्टिकली सारी की सारी देखनी है। जिस तरह के पाकिस्तान में, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन का लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। आपकी जो लास्ट अर्स्टवाइल गवर्नमेंट थी, नॉट द केयर टेकर सेटअप, जो लास्ट आपकी गवर्नमेंट थी, उसमें हमारा एक बिल आया था डाटा प्रोटेक्शन का। वो आया ही इसलिए था कि पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन है ही नहीं। अगर जो फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में काम करना चाहती हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनका जो डाटा है, क्या वो देखें, हम शकील साहब ने बात हमसे कर रहे थे कि लाइसेंसिंग एग्रीमेंट उस रिजीम में एंटर होने के लिए। मैं आपको कोई बता रहा था, देखें, लाइक एनी अदर बिजनेस प्लान, आपको या जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो आपकी जो आपस में एग्रीमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शनल एग्रीमेंट्स, वो तो बहुत जरूरी है। मैं आपको लास्ट बात कर रहा था डाटा प्रोटेक्शन की। पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं थे। वो बनाई इसी मकसद की वजह से बिल आया था। अगेन इट डिड नॉट पास इनटू ट्रांसलेटेड इनटू स्टैचूट, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। वो बनाई इसलिए रहे थे कि पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन एक रिजीम हो, और जो आपकी सॉफ्टवेयर हाउसेस या जो इंटरनेशनल जो टेक कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में काम करें, क्योंकि जिस चीज पे लॉ ही नहीं है, वो रेगुलेटेड ही नहीं है, तो आपको किस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है और वो पाकिस्तान में कंपनीज ऑपरेट कर सकती हैं। सो वो चीजें तो हैं ही हैं, ठीक है। बाकी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, आपको मैं इससे भी एग्जांपल एक दे दूंगा। जो आपका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जो पाकिस्तान में जो इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी या इन्वेंशंस होती हैं, मैं आपको वो भी बताता चलूं, वो भी आपकी पैटेंटेड लाइसेंस एग्रीमेंट्स होती हैं। अब पाकिस्तान जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, शायद ये लोगों को इस बात का नहीं होगा, उधर कुछ जो ऐसे वेपन्स हैं बन रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आपकी एक पिस्टल बन रही है, मेरे ख्याल से पाक 7 या पाक 1 उसको बोलते हैं, वो इट इज लाइसेंस्ड ऑन बेरेटा, ठीक है। बेरेटा एक पिस्टल है, मेरे भाई बहनों को इधर पता होगा। वो भी उसके लाइसेंस पे बन रही है। आपकी जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स होती हैं वो तो वैसे ही बड़ी जरूरी होती हैं, चाहे आपकी रिजीम, आपकी इंटरनेशनल रिजीम या लोकल लीगल रिजीम क्या है, प्रोटेक्ट करती है नहीं करती। आपके आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, इन लाइट ऑफ जो मैंने आपको मिसीमो और एप्पल का भी बताया, ठीक है। आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर Thank योर you. इनपुट मिस्टर शकील। Moving जी forward, sir, Mr. Kadir has a question. जी जी And after that, we'll be taking Muhammad Adil's question. जी 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 Thank you so much, sir. Sir, my जी जी question is that what is the duration of patent registration, and can we extend that duration? And I have another question also, that utility patent and design patent, what is difference between them? जी मुझे कादिर, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आई, बट आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। अगर आप पूछ रहे हो कितने टाइम के लिए ड्यूरेशन है, ये पूछा Yes, sir. आपने। That is his question. स्टैचूट कि में उसकी term क्या स्टैचूट में लिखा भी है, रजा ने नीचे चैट में भी लिख दिया है, है? You बिल्कुल can सही see it बताया on the आपका रजा। slide too. जी 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 20 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। वो बेसिकली जब आपको मिलता है तब से टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। बेसिकली जब आप अप्लाई करते हैं वो कंसिडर किया जाता है, आपको अगर अप्रूव हो गया तो तब से ही मिलता है, ठीक है। वो 20 ईयर्स होता है, उसमें आप फिर Sir, I have another रिन्यू भी question करा as सकते well. हैं एनुअली, ठीक है। आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, ये सामने लिखा हुआ भी है। Hello, I'm जी, audible. Mr. Kadir, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। I'm audible now. जी जी कादिर, अब Yes, आपकी yes. आवाज आ रही है। Okay. Sir, my question was that what is difference between utility patent and design patents? Hmm. जी देखिए, यूटिलिटी पैटेंट्स बेसिकली ये होता है कि इस चीज की जो यूटिलिटी है, फायदा कितना दे रही है, सिंपल लफ्जों में, ठीक है। कि अगर ये बिल्कुल ही एक नॉवेल्टी है, अगेन नॉवेल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, बट वो ये है कि इसमें कि एक नई चीज क्या आ रही है, ठीक है। वो आपका जो है वो उसको डील करता है। और जो आपने अभी सेकंड चीज जो मुझसे पूछी कि डिजाइन, वो ये होता है कि आप किसी चीज के डिजाइन में क्या बेहतरी लेकर आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस चेयर है, ठीक है, चेयर का आपने ऐसा डिजाइन बनाया है कि जी कमर सीधी रहती है, ठीक है, आपकी लंबार को सपोर्ट करती है, नेक को सपोर्ट करती है, ठीक है। फिर अब उसमें इनोवेशन आ गई कि जी वो रोटेट भी करती है, वो ऊपर नीचे भी होती है, वो फोल्ड भी हो सकती है। चेयर जो है आपकी जो है वो ब्रीफ केस भी बन जाती है, टेबल भी बन जाती है। वो उसका डिजाइन होगा,
ठीक है, सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है आप किस चीज से रिलेट है, किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप डील कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Moving forward, Mohammed Adil has a question. You may ask. Yes, sir. Hello, sir. How are you? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। Sir, I have a question that uh, is there any organization or any institution in Pakistan who is promoting patent law or patent? Because I have listened the word patent first time in Shark Tank. Before that, I was not aware about the word patent or its meaning. After that, I attended these webinars and I am जी now somehow I know about it. But how can we promote it at lower scale? जी जी, जबरदस्त, अच्छा क्वेश्चन आदिल आदिल ने पूछा ये सवाल। जी देखें, Yes, sir. मैंने आपको स्टार्ट भी ऐसे ही किया कि देखें इनोवेशन जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी सोसाइटी की तरक्की के लिए। अब अमेरिका में ये है कि अमेरिका में जब भी कोई किसी के पास आइडिया होता है ना इस तरह का, तो वो आप कहते हैं जी पैटेंटेड। ठीक है, आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपका जो टिश्यू रोल है ना, टॉयलेट पेपर रोल, वो भी एक पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आपकी जीन्स, मैंने स्टार्ट ऐसे किया, जीन्स जो हैं जो हम पहनते हैं वो भी एक पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है। सो वहां चक्कर ये होता है कि पैटेंट, आपने शार्क टैंक में गेम देखा, वो कमर्शियली आप एक आइडिया पिच करते हैं। जो रिव्यूअर्स ने, जिन्होंने शार्क टैंक नहीं देखा, वो अच्छा आइडिया होता है तो अगले उसको इन्वेस्ट करते हैं उस पर। ठीक है, सो वो पैटेंट यही होता है कि आपकी अगर कोई चीज ऐसी डिजाइन है, जिस तरह के अभी मेरे भाई ने डिजाइन पैटेंट वगैरह इन चीजों का पूछा, सो क्या आपने वो पैटेंट किया है कि नहीं किया, उसका मतलब ये कि क्या वो आप ही की टेक्नोलॉजी, आप ही की इन्वेंशन है, और आपको कितने अरसे की प्रोटेक्शन है। क्यों? ताकि जो आपका इन्वेस्टर है वो उसमें अगर आपके साथ मिलकर इन्वेस्ट करा है तो उसको तो एटलीस्ट पता हो ना कि जी हमारी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। जिस तरह शकील साहब ने इधर, जो हमारी दुबई की लॉ फर्म से इधर ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने बताया कि प्लानिंग करके प्रॉपर तरीके से आपकी एक ट्रांजैक्शनल एग्रीमेंट्स होती हैं, जो ज्वाइंट वेंचर के फॉर्म में भी होते हैं, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स भी होती हैं, ताकि हर किसी को वो वेरिएबल्स पता हो। ठीक है, प्रोटेक्शन के वेरिएबल्स पता हो, ताकि वो उस तरह उसको इन्वेस्ट करें, उस तरह उस चीज में, उस आइडिया में इन्वेस्ट करें। सो अगेन पैटेंट पाकिस्तान में क्योंकि ये चीजें जरा लिमिटेड हैं, जो भी अहमद साहब ने भी बात की, और मैं भी, मेरी एक थीम ही यही है, दैट्स वाई हम इस फोरम के थ्रू लोगों को यही चीज लोगों तक इनकलकेट कर रहे हैं और बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। सो अगेन ये हम सब ने मिलकर चीजें, हमने लॉयर्स ने या एजुकेटेड लोगों ने ही लोगों तक ये चीजें पहुंचानी, और ये वेबिनार करने का मकसद यही है। I Thank you, hope it sir. answers your question, Mohammed Adil. Sir, I have a question. With advancement in fields like artificial intelligence and biotechnology and all, जी जी, how is the landscape of patent evolving in Pakistan, and what challenges is Pakistan facing, and how is it evolving its law to, the present digital age, जी or if देखिए it's doing अगेन, anything to cater it? आई मैं आपको वही बात कहूँ, लैंडस्केप जो है थोड़ा सा ब्लीक ही है इन टर्म्स ऑफ, देखिए इन्वेंशन तो यहाँ है नहीं। पाकिस्तान में 2016-17 में एक आया था प्लांट सीड वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट में। मैं आप, हमारा जो वेबिनार का लिंक है मैं उसको भेज भी दूंगा, 2016 का एक एक्ट है, मैं आपको भी भेज भी देता हूँ। उसमें आपने स्पेसिफिकली सीड वैरायटी और प्लांट को प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी के लिए आपने एक स्पेसिफिकली, इट्स एन ऑफशूट ऑफ पैटेंट, बट आपने एक स्पेसिफिक एक कानून बनाया। इसी तरह जिस तरह इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन इज एन ऑफशूट ऑफ ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स इज आल्सो एन ऑफशूट ऑफ ट्रेडमार्क। आपने एक सेपरेट कानून तो उस पर बनाए उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि अगेन पाकिस्तान इज एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान का जरा मुबादला एक टाइम तक, बल्कि अभी भी, पाकिस्तान इज नॉट अ टर्शरी सर्विसेज इकोनॉमी। हमारा जो रेवेन्यू था बहुत अरसे तक वो आपके एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट से ही आ रहा था। सो एग्रीकल्चर में अगर कोई इनोवेशन या ऐसी चीज हो रही थी, सीड प्रोटेक्शन खास तौर पे, तो उसके लिए कानून तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसकी अगेन इम्प्लीमेंटेशन है और जो एग्जीक्यूशन है उस पर एक जरा बिल्कुल सवालिया निशान है। आपने भी स्पेसिफिकली सवाल एआई से गालिबन पूछा है, ऐसे ही जी है नफिया, इन्होंने एआई से जी जी पूछा, बट आई ट्राइंग टू
रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। सो देखिए एआई ने तो बहुत चीजें डायनामिक्स चेंज कर दी हैं। अभी हम लास्ट टाइम मैंने आपको नॉम चॉम्स्की का बताया था, ही इज एन एमिनेंट स्कॉलर ऑफ लिंग्विस्टिक इन एमआईटी। वो तो कॉपीराइट के हवाले से कहते हैं कि जी कॉपीराइट का जो इंटरनेशनल कानून है वही सारा हिला दिया है इन टर्म्स ऑफ एआई, क्योंकि अब आप एआई को इंडिकेटर्स कमांड्स दें, वो फिल्म भी बना देता है, मूवी भी बना देती है, गाने भी बना देता है, तस्वीरें भी कंपोज करता है। तो फिर तो आप कॉपीराइट का क्या करेंगे? सो पैटेंट में देखिए अभी एआई अगेन इन दी जनरल पब्लिक स्फेयर, तो वो अब टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई ना कि आप किसी कंप्यूटर में कोई चीज डालें तो वो आपको कोई चीज तख्लीक करके ही दे देगा। ठीक है, 3D प्रिंटर इज समथिंग एल्स। 3D प्रिंटर में अगर आप डिजाइन बनाए तो आपको डिजाइन बना के दे देता है। ठीक है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अगेन पब्लिक स्फेयर में वो चीजें नहीं है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आपके कोई भी चीज पैटेंटेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो। सही है, सो मे बी एआई विल गेट देयर इन टर्म्स ऑफ पैटेंट, बट हाँ कॉपीराइट में तो बिल्कुल टेक्टोनिक शिफ्ट्स आ चुके हुए हैं आफ्टर द एआई। सो आई होप आई आंसर्ड क्वेश्चन देयर। You did, sir. Thank you. Sir, there is a question by जी Abdullah, जी, and फ्रॉम he is अब्दुल्ला। asking, जी जी sir, whether a जी जी Cream app or InDrive is patent or copyrighted because they are innovative too. जी जी, बिल्कुल ऐसी है अब्दुल्ला। मैं आपको बताता चलूं, देखिए इंटरनेशनल रजीम में ना जिस तरह यूरोप में जो सॉफ्टवेयर है ना वो आप पैटेंट कर ही नहीं सकते। क्यों? देखो उसका एक रीजन है, अब आप गौर से मेरी बात समझो। वो रीजन ये है कि वो इनोवेशन की तरफ जाते हैं, वो किसी को मोनोपोली नहीं देते। और हमारा जो आईपीओ डिपार्टमेंट भी और ये कानून भी ऐसे हैं कि देखिए एक तरफ तो हमने आपका जो राइट है वो प्रोटेक्ट करना है। इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस विच हैज टू बी मेंटेन by the statutory bodies and the government at large। कि एक तरफ तो देखें आपका इसका बनाने का कवानीन बनाने का मकसद ही ये है कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इनोवेटिव स्टेप्स जो हैं वो होते रहें, हम किसी को डिटर ना करें, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो राइट है वो भी हम प्रोटेक्ट करें। सो अगेन यूरोप में तो ये होते ही नहीं है। ठीक है, यूरोप में तो वो कहते हैं आप इसको कॉपीराइट करें, हम इसकी पैटेंटेबिलिटी नहीं करेंगे। बाकी ममालिक में यूएस में होता है, जिस तरह कि मैंने बताया, देयर इज अ कास्ट ओवरलैप है। वो आप यूजली आप कॉपीराइट भी करते हैं, उसको पैटेंट भी करते हैं। पाकिस्तान में ये यूजली कॉपीराइट होते हैं, पैटेंट का मैंने आपको बताया कि देयर इज अ डर्थ ऑफ टेक्निकल नो हाउ इन द डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर के हवाले से, जिसके लिए उन्होंने अगेन जो मेरी प्रैक्टिस से मुझे पता है कि इन्होंने कंसल्टेंट्स हायर किए हैं। सो होपफुली अगर वो अप्रोप्रिएट लोगों को हायर करते हैं और इसमें एक इंक्यूबेशन रखते हैं तो बिल्कुल ये पैटेंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और जहां तक आपने InDrive की एग्जांपल दी, जी बिल्कुल ऐसी राइड शेयरिंग एप्स हैं, बहुत ज्यादा ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आने से पहले पाकिस्तान की जो रेगुलेटेड मार्केट है, अगेन आपको कंपटीशन कमीशन से, अगेन इट्स नॉट ओनली द आईपीओ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा ऐसे डिपार्टमेंट हैं। आपको पहले वहां से इंक्रीमेंटली आपको लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं, जिसमें SECP भी है अगर आप कंपनी की फॉर्म में कर रहे हो। आप अगर देखो कोई मार्केट डोमिनेट कर रहे हो तो आपको कंपटीशन कमीशन से भी इजाजत चाहिए। और अगर आप पैटेंट, यूजली होता है क्या है कि बाहर पैटेंट जो हैं वो होते हैं, इनके पास ऑलरेडी पैटेंट्स होते हैं। सही है, सो वो ऑलरेडी इंटरनेशनल पैटेंट एग्जिस्ट करता है, उसको पाकिस्तान में आप ऑपरेट कर रहे होते हैं लाइसेंसिंग करके। और बिल्कुल स्कोप बिल्कुल है कि उसको पैटेंट अगर कर दें पाकिस्तान में तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो क्योंकि उसमें टाइम लिमिट इतनी ज्यादा है, सो कुछ जो है क्लाइंट्स और बिजनेसेस वो उसकी पैटेंटेबिलिटी या पैटेंट अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उसको मिलने से पहले ही वो उसको, क्योंकि वो अपने जो इंटरनेशनल पैटेंट्स हैं जो कि टेक्निकली पाकिस्तान में अगर आपके पास इंटरनेशनल पैटेंट है तो उसकी पाकिस्तान में आप एडवांटेज नहीं ले सकते, अनलाइक ट्रेडमार्क। ठीक है, आपको पाकिस्तान में स्पेसिफिकली वो पैटेंट कराना है, लेकिन क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा डर्थ है इन टर्म्स ऑफ द न्यू हाउ, सो वो लोग उसको वैसे भी चलाने की कोशिश करते हैं। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। Sir, we're moving towards the end of our webinar. तो उससे पहले there are just a few questions that एक Miss Sadaf ने question पूछा, how will artificial intelligence affect the law? We have already discussed it, but if you could touch जी, upon कॉपीराइट it से तो मैं कर चुका हूँ, for, पैटेंट का yeah, अभी could you आगे touch जाके upon it हमने for देखना है। briefly? जी जी And जी then there is another question I think Muhammad Adil had. If he has a question, जी जी we may ask. जी, एक नया I क्वेश्चन don't भी think, आया है। I don't think he has a question now. Sir, okay, so as we're ending the webinar, I had a few questions. एक underline जी ये पूरी discussion में रहा है कि पाकिस्तान में innovation नहीं है and culture नहीं है and everything.
So I had to ask, how can the government of Pakistan collaborate more effectively with the industry stakeholders to promote innovation, strengthen the patent system, and foster a culture of respect for intellectual property rights? And lastly, I wanted to ask, looking forward, what do you foresee are the key trends and challenges shaping the future of patents and intellectual property in Pakistan? जी, अगेन मैं आपका आंसर करते हुए मैं साथ साथ ना एक आदिल को मैसेज भी इधर लिख रहा हूँ। एक चीज लास्ट, आदिल ने सवाल बड़ा अच्छा पूछा था करीम और इनड्राइव से। सो आप एक प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है, प्रायोरिटी इन पैटेंट, वो आप जरा पढ़ें, सर्च करें, फिर मेरे से डिस्कस करें। वो ये है कि अगर आपका किसी और मुल्क में पैटेंट है तो आप उसको किसी और मुल्क में किस तरह यूज कर सकते हैं। सो वो आपके इन ड्राइव और उसके सवाल से करता है। वो मैंने आपको मेरे दिमाग में था, मैं बोला नहीं, वो मैंने आपको बता भी दिया उधर, वो पढ़े, मेरे से डिस्कशन करें। सो अभी नफिया ने जो सवाल पूछा अगेन, ये किस तरह कल्चर डेवलप हो सकता है और व्हाट इज द वे आउट। देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये है कि देखिए आपकी ना, जो आपने अपना जो रेगुलेटरी स्कीम है पाकिस्तान की, वो आप उसको इंटरनेशनली कंपेटेबल बनाएं। ठीक है, देखिए आईपीओ जो है वो इट डज नॉट अकर और एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के खासतौर पे पैटेंट, इसमें आपको एक सिनर्जाइज्ड, एक बेसिकली इंक्यूबेशन चाहिए, एक अच्छी एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें चीजें हो सकें, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिकली ये है कि देखें आप लोगों को इंसेंटिवाइज करें। ठीक है, अब हमारे यहाँ देखें जो यूनिवर्सिटीज हैं, मेजर फोर फ्रंट पे तो नस्ट और यूईटी हैं। ठीक है, आई डोंट नो उनमें क्या करिकुलम किस तरह डेवलप हो रहा है, क्या है। आपको गवर्नमेंट को चाहिए, एचईसी को स्पेसिफिकली चाहिए कि आप अपनी जो डिग्री है उसको खाली आप महदूद क्लासरूम के एग्जाम तक ना रखें। आपने अगर किसी ने इंजीनियरिंग करनी है या टेक्नोलॉजिकल, आपने किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री लेनी है, ना सिर्फ डिग्री, डिग्री के अलावा भी अगर आपने स्किल्स भी लेने हैं, फॉर इंस्टेंस मैं और कादर साहब भी, हम शायद लॉयर हैं, हमारा टेक्नोलॉजी से इस तरह इनोवेशन से शायद इतना ज्यादा रिलेशन ना हो, लेकिन अगर हम कुछ चीज सीखना चाहते हैं, सो अगेन ऐसे टेक्नोलॉजी पार्क्स या ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए की स्कीम्स होनी चाहिए, इस ऐसे फोरम्स होने चाहिए जिनको जिनमें ये लोगों को इनकलकेट की जाए स्पिरिट कि भाई आप भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन की साइड पे हैं। गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज करेगी। वो इंसेंटिवाइज कैसे करेगी कि आपको असिस्ट किया जाएगा थ्रू अटर्नीज, थ्रू लॉयर्स, कि आपके स्ट्रीमलाइन किया जाए आपके पैटेंट्स को, आपको सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। ठीक है, और इसी तरह आपको जो टेक्नोलॉजी फेयर्स होते हैं पूरी दुनिया में होते हैं, यूरोप में होते हैं, यूएस में होते हैं, फॉर दैट मैटर दुबई में होते हैं, वहां एग्जाम्स ओपन हुए जाएं, ऑनलाइन हुए जाएं, जिसमें जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं उनको उन सेमिनार्स में इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, और अगेन जो आपका आपका जो लीगल सिस्टम है, जो अभी आपका पीसीटी पैटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी हम सिग्नेटरी नहीं है, सो इंटरनेशनल पेटेंट्स यहाँ हमारे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। हम यहाँ बैठे बैठे इंटरनेशनली पैटेंट फाइल नहीं कर सकते। सही है, आपका डाटा प्रोटेक्शन का मैंने आपको बताया, वो कानूनी बिल्कुल नहीं है। सो ये देखिए, कभी जब भी कोई बाहर एक कंपनी पाकिस्तान में तब ऑपरेट तब तक नहीं करेगी जब ये पूरा का पूरा सिस्टम, उनको इंक्यूबेटर नहीं मिलेगा। अब यहाँ इंक्यूबेटर ही नहीं है तो वो तो दुबई या फॉर दैट मैटर बांग्लादेश या श्रीलंका और इंडिया जाएंगे ना, पाकिस्तान तो नहीं आएंगे। सही है, सो ये कुछ चीजें हैं। आई होप आई हैव एजुकेटेड द ऑडियंस और आपका सवाल मैंने एड्रेस किया। Thank you, sir. We get the time's up, but I think there is just one question we can जी जी, briefly प्लीज address, प्लीज। and then uske baad we're gonna close it. Aisha asks, is there a way to I have a question, is there a way to patronize or copyright historical art like music or folk songs? आप ये पूछिए कॉपीराइट हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, या पेटेंट उसको लिया जा सकता है उस पे या नहीं? नहीं, देखिए कॉपीराइट का है सवाल, मैं बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आपको जो ऑथर होता है ना, टेक्निकली तो रजिस्टर करने की कॉपीराइट पाकिस्तान में जरूरत नहीं है। आपने अगर उसमें वो फायदा उठाना है, ठीक है, कर लें तो बेहतर है। लेकिन आप अगर फॉर इंस्टेंस शाजिया खुश का कोई गाना है या हमारी को फोक सिंगर का गाना है, सो वो उनकी जिंदगी तक तो अगर वो उसमें कंट्रीब्यूशन उनकी है, अगेन मैंने मौला जट से भी आपको मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट से भी लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल्स दी थी कि अगर वो 4-5 लोग मिलके बना रहे हैं और कोई प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं और उनकी आपस में एग्रीमेंट नहीं है, सो आपस में एग्रीमेंट बड़ी जरूरी होती है किसी प्रोडक्शन हाउस की कि भाई इसकी कॉपीराइट किसका होगा। आप 4 लोग मिलके, गा कोई और रहा है, लिरिक्स कोई और लिख रहा है, लेकिन क्योंकि मेरा प्रोडक्शन हाउस बना रहा है तो कॉपीराइट मेरे होंगे। तो वो फिल्म हो, गाना हो, किताब हो, कुछ भी चीज, कुछ भी आर्टिस्टिक वैल्यू की चीज हो, सो वो अगर नहीं हो, ऐसी
कोई चीज एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि शकील साहब ने भी बताया होनी चाहिए, तो फिर तो आप उसमें कोई भी बंदा जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कॉपीराइट उसमें ले सकता है। और वो कब तक है, जब तक उसकी जिंदगी है, और उसकी डेथ के 50 ईयर्स तक ऑनवर्ड्स वो उसका कॉपीराइट है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, जो मिकी माउस का लोगो है और वो जो शिप है पुराना, सबसे जो ओरिजिनल कॉपीराइट था, ये परपेचुअली जब से ये बना था 1800 समथिंग, लेट 1800 19 सेंचुरी में ये आया था इसका। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं शायद साल गलत बता रहा हूँ। तो तब से लेकर वो अब तक वो कॉपीराइटेबल था, ठीक है। यूएस में उसके बार बार स्टैट्यूट के थ्रू उसको उस जो मिकी माउस का लोगो था उसको प्रोटेक्शन थी, बट जब वो प्रोटेक्शन एक्सपायर हो जाती है तो फिर वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, ठीक है। जिस तरह मिकी माउस का लोगो पब्लिक डोमेन में है, लियोनार्डो डी विंची की जो मोनालिसा पेंटिंग है वो पब्लिक डोमेन में है। सो इसी तरह अगर आप इसको नहीं करते, कॉपीराइट नहीं करते, और जो आपका फोक सिंगर है ये है और शी हैज एक्सपायर्ड, सो उसकी डेथ के 50 ईयर्स के बाद तक तो वो पब्लिक डोमेन में, उसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। हम आपके साथ वो पुराने लिंक भी कॉपीराइट के शेयर करेंगे, ये हम एड्रेस कर चुके हैं। आई होप आई आंसर्ड क्वेश्चन। Thank you so much, sir. Thank you for our audience as well for joining. I hope the webinar remained insightful for everyone. Thank you so much, sir. जी And थैंक यू अब नफिया, हम इसको थैंक यू फॉर द, conclude करते हैं. थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। Thank you so much, आपकी everybody who joined in and asked questions. Hopefully, they have been answered, and we will be sharing these slides in the group as well. And आप लोग अपना feedback under the post जो है, you should please leave if you guys have any. जरूर जरूर, कुछ सवालात अभी तक आ रहे हैं, मैं इसको ग्रुप में लूंगा। काइंडली ग्रुप में पोस्ट करें, एंगेजिंग बनाएं। इंशाल्लाह हमने अगले वेबिनार में एक और इंटरेस्टिंग आईपीओ के टॉपिक के साथ आएंगे। बल्कि अगर आप कोई चीज मजीद पूछना चाहते हैं, प्लीज काइंडली वोट, आप ग्रुप में एक्टिव रहें, पार्टिसिपेट करें कि आप किसके बारे में नेक्स्ट वेबिनार चाहते हैं, हम उसको भी कैटर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर Thank you so much, लिसनिंग sir. एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। Thank थैंक you यू for the नफिया, audience थैंक too. यू, Okay. थैंक यू फॉर बीइंग एन एक्सीलेंट मॉडरेटर। अल्लाह हाफिज जी, Thank you, अल्लाह sir. हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।